हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। आज की इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का त्रिकोणमिति का प्रश्नावली नंबर 8.1 पढ़ने वाले हैं। फिर बाकी इसमें फार्मूला बहुत है, इसमें, तो आप लोग को फुल फार्मूला जो है हम आपको बताएंगे इस वाले लेक्चर में। नहीं, जैसे जैसे आपको फार्मूला मतलब कि दिया जाएगा आप लोगों को याद कर लेना है। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस टाइप का हम क्वेश्चन देते जाएंगे और फार्मूला भी देते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम लोग 8 पढ़ने वाले हैं, 8.1 पढ़ने वाले हैं। तो इसको आप लोगों को बारीकी से पढ़िएगा, और अगर लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और दोस्तों के पास शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा 8.1 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 8.1 क्वेश्चन को। 8.1 क्वेश्चन है। 8.1 क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे। क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC, कितना त्रिभुज ABC, यहाँ पर त्रिभुज हम बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज होना चाहिए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज ABC, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। कौन सा है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पहला नंबर 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन है। बोल रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या है, जिसका कोण B समकोण है, इसको 90 डिग्री से हम लोग दर्शा दिए। तो यहाँ पर अब आगे देखेंगे हम लोग। AB क्या है 24 सेंटीमीटर। AB है जो 24 सेंटीमीटर, इसको लिख देंगे 24 सेंटीमीटर है। और क्या है यहाँ पर BC जो है 7 सेंटीमीटर। BC क्या है, BC 7 सेंटीमीटर है। कितना है, 7 सेंटीमीटर BC है। और यहाँ पर पूछ रहा है क्या, निम्नलिखित का क्या मान ज्ञात कीजिए। क्या करिए, मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन एक दिखाई देता होगा। क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखते हैं पहला नंबर साइन ए इंटू कॉमन है, फिर कॉस ए। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है साइन C कॉमा, यहाँ पर कौन सा है, कॉस ए होगा। यहाँ पर कॉस C होगा, कॉस यहाँ पर C होगा। ये वाला क्वेश्चन है। क्या है, साइन A कॉमा कॉस A का हम लोगों को मान लिखना है, और क्या है साइन C और कॉस C का मान लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको पकड़ेंगे। क्या है, ये क्या है, इसको माने थे हम लोग थीटा, इसको मानेंगे थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब, यानी परपेंडिकुलर, यानी P से दर्शाते हैं हम लोग। और ये 90 डिग्री का जो सामने होता है वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, तो हाइपोटेनस कहलाता है। ये हाइपोटेनस। यहाँ पर जो आधार है, इसका आधार कौन सा है, तो ये थीटा का सामने वाला जो होता है वो क्या होता है, लंब होता है। और जो कर्ण के जो आधार होता है इसको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इससे B से बेस सूचित करते हैं, B से इसे सूचित करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए किसका किसका मान दिया हुआ है। तो इसका भी मान दिया है, परपेंडिकुलर यानी लंब का भी मान दिया है। यहाँ पर भी लिख भी सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, लंब, यानी लंब बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर। अब क्या है, यहाँ पर आधार बराबर कितना दिया है, यानी आधार बराबर यानी B बेस, यहाँ पर P हो जाएगा, P बराबर कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर AC क्या है, तो कर्ण है। तो यानी कर्ण क्या है, हाइपोटेनस है। तो इसका मान नहीं दिया है, यानी कि इसका मान हम लोगों को निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए आप लोगों को फिर से एक फार्मूला बता देते हैं। हम क्या था फार्मूला, हाइपोटेनस का मान निकालने के लिए H का स्क्वायर, यानी इसको पास स्क्वायर नहीं देकर
रूट में हम इधर चढ़ा देंगे और यहाँ पर क्या का स्क्वायर करेंगे, पी का स्क्वायर करेंगे और प्लस में बी का स्क्वायर करेंगे, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे इसी पर फॉर्मूला बैठाकर बनाना है। यहाँ पर देखिए कर्ण पूछ रहा था, यानी कर्ण का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है तो कर्ण का मान अब निकालेंगे। तो हाइपोटेनस का मान नहीं दिया तो इसी प्रकार से इसको लिख देंगे। यहाँ पर पी का मान कितना दिया हुआ है, पी का मान 24 है, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 24 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8 9 8 फिर 4, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 17, इसमें 9 में जब 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 17 की 7, यानी यहाँ पर एक हासिल बचेगा, यानी 576। यहाँ पर कितना आएगा, 576 प्लस में और इसका 7 7 49 हो जाएगा। स्क्वायर 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 7 49। यहाँ पर रूट चढ़ा देंगे और यहाँ पर कौन सा मान है, यानी कर्ण का मान निकालना है। यहाँ पर अब देखेंगे हम लोग, अब क्या देखेंगे, अब इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर यानी कि 576 में 49 को जोड़ेंगे क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर 6 में जब 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15, यानी 15 की 1। यहाँ पर 7 में जब 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 1 12, यानी एक हासिल इसमें से भी। यहाँ पर 6 हो गया तो 625 यहाँ पर होगा। तो इसका जब स्क्वायर निकालेंगे, रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो जब 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो 600 इसका 25 आता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25, कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कितना आ गया, हाइपोटेनस यानी कर्ण कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर 25 सेंटीमीटर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, क्या 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर कर्ण का मान निकल गया, यहाँ पर कितना 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, ये तो अभी हम लोगों तो अभी केवल कर्ण का मान निकाल रहे थे, अब निकालेंगे क्वेश्चन को देखेंगे। अब तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मिटाकर, यहाँ पर मिटाकर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले देखिए यहाँ पर क्या है, थीटा का मान नहीं रखा गया, ए और सी रखा गया है। यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर क्या है, साइन ए, यानी साइन ए, तो यहाँ पर साइन ए, यहाँ पर क्या है, इसका मान कितना होता है, ये अनुपात वाला जो बताए थे तो कितना होता है, पी बटे में एच, पी बटे में एच। साइन ए पर जब थीटा रहेगा ना तो तब इस सब बदल जाएगा। क्या बोल रहा है, इसका थीटा कौन सा है, ए वाला जो है, इसका कोण ए वाला जो थीटा है, तो थीटा कितना है, पी बटे में एच। तो इसका जब इसको थीटा मानेंगे तो इसका सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब कितना है, 7 है, 7 है। और इसका जो हाइपोटेनस है यानी कर्ण, कर्ण कितना है, तो कर्ण का भी बदलता नहीं है, तो इसका कितना आ जाएगा, इतना 25 आ जाएगा, इसका 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, कॉस ए का, इसी प्रकार से आप कॉस ए का लिखेंगे। जब यहाँ पर कॉस ए को लिखेंगे तो इसका मान कितना होता है, अनुपात कितना होता है, बी बटे में एच होता है। और इसका बी का मान कितना दिया हुआ है, जब ये थीटा है तो ये वाला क्या होगा, आधार हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। तो 24 बटे में 25, 24 बटे में 25, ये कोण ए के लिए है, कोण ए के लिए कोण ए के लिए है, ये केवल कोण ए के लिए है। अभी कोण सी के लिए निकालना बाकी, इसको अब कोण सी को थीटा मानेंगे। अभी कोण ए को क्या माने थे, थीटा माने थे, तो अब कोण सी को मानेंगे, क्या मानेंगे, कोण सी को। यहाँ पर आप लोगों को इतना समझ में आया। अब हम इसको मिटाएंगे, यहाँ पर मिटाएंगे, तो यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर आप कोण सी को मानते हैं, इसको मिटाकर अब कोण सी को मानते हैं। यहाँ पर क्या है, कोण सी को अब मानेंगे। यहाँ पर कोण सी के लिए, तो यहाँ पर कोण सी के लिए क्या हो जाएगा, कोण सी के लिए ये थीटा जो है बदल जाएगा, यहाँ पर कोण सी पर थीटा आ जाएगा।
तो इसको थीटा जब मानेंगे तो क्या यहाँ पर बोला है साइन सी, यानी साइन सी यानी साइन सी यानी साइन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अनुपात कितना होता है, पी बटे में एच होता है, इसका अनुपात पी बटे में एच होता है। और जो इसका पी का मान कितना दिया हुआ है, जब इसको थीटा मानेंगे तो ये जो सामने वाला होता है थीटा का जो सामने वाला तो क्या होता है, लंब होता है। और 90 डिग्री का जो सामने वाला होता है वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, तो पी का मान कितना है, तो 24 है, तो 24 लिखेंगे। यहाँ पर क्या है, कर्ण को कितना माने हैं, कर्ण कितना आया है, तो 25 आया है, तो 25 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर सेंटीमीटर लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे क्या, कोस थीटा, कोस सी है, क्या है, कोस सी को देखेंगे तो कोस का अनुपात कितना होता है, बी बाई एच होता है। तो बी बाई एच होता है, तो इसको मान अब देखेंगे क्या, ये वाला आधार हो जाएगा, जब इसको थीटा मानेंगे तो ये वाला आधार हो जाएगा। आधार कितना है, तो 7 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 मान लेंगे। यहाँ पर क्या है, हाइपोटेनस यानी एच का मान कितना है, 25 है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इतना ही आएगा, इतना ही आपका राइट आंसर आएगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं, दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। सबसे पहले इसको मिटा कर आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन अब दिखलाते हैं हम। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन अब लाएंगे। देखिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से पढ़िएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन को आप लोग बारीकी से पढ़िएगा। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है आकृति 8.13 यानी आकृति 8.13 में tan p माइनस कोट r, यहाँ पर tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति यहाँ पर दिया गया है 8.13 पर। आकृति कैसे दिया गया है, यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको आकृति दिखाया गया होगा। यहाँ पर आकृति बना देते हैं हम 8.13 का आकृति क्या है, यहाँ पर माना हुआ है P, यहाँ पर क्या माना हुआ है, थीटा माना हुआ है। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। इसको क्या माने हैं, R माना हुआ है। और यहाँ पर ये माना हुआ 12 सेंटीमीटर। इसको क्या माना हुआ है, इसको कर्ण जो है, कर्ण अभी ये समान लेते हैं, यहाँ पर 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पर क्या है, अब किसको थीटा मानेंगे, थीटा इसमें नहीं माना गया है। यहाँ पर थीटा यहाँ पर मानना है अपने से, यहाँ पर मानना है थीटा। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, tan p यानी p को हम एक बार मानेंगे, यानी अभी नहीं मानेंगे। अभी तो 2 ही का मान है, अभी तीसरा मान निकालना है। तो कौन सा, इसको सबसे पहले मान लेंगे थीटा, इसको मान लेंगे तभी ना मान निकलेगा। यहाँ पर हम लोग इसको मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये हो जाएगा लंब, ये क्या हो जाएगा, आधार। ये आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग अब निकालने वाले हैं, कौन सा मान निकालना है, आधार को निकालना है। तो बी का जो फार्मूला आप लोगों को बताए थे हम, हाइपोटेनस यानी एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर, अब इस पर फार्मूला पर बैठा देना है। यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को देखिए हाइपोटेनस यानी एच का मान कितना है, यहाँ पर जो 90 डिग्री का सामने होता है क्या होता है, कर्ण होता है। तो यानी हाइपोटेनस इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, पी कहते हैं। जो थीटा के सामने होता है वो लंब होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग हाइपोटेनस का मान कितना है, तो 13 है। 13 का स्क्वायर करेंगे प्लस में यहाँ पर क्या है, पी का मान कितना है, तो पी का मान 12 है। 12 को स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अब क्या हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर कितना आएगा, क्या आएगा, 1, 6, 9 यानी 159।
यहाँ पर देखेंगे प्लस लिखेंगे, यहाँ पर प्लस देंगे तो फिर इसका 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 144 आएगा। तो यहाँ पर 144 है। अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ना नहीं है भाई, माइनस करना है, यहाँ पर माइनस करना है, माइनस करना है। तो माइनस कर दिए, यहाँ पर माइनस करना है तो माइनस यहाँ पर कर दिए। 2 बचा, यहाँ पर कितना बचा, 5 बचा, यानी 25। यहाँ पर 0 यानी ये काट क्रॉस हो गया, तो 25 यहाँ पर कितना आएगा, 25 आएगा। तो इसका वर्गमूल रूट में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी b का मान कितना आया, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर b का मान कितना आया, 5 आया। कितना आया, b का मान 5 आया। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लंब बराबर p बराबर कितना आया, 12 था। यहाँ पर कर्ण बराबर यानी h बराबर कितना था, 13 था। अब आधार बराबर यानी बेस बराबर कितना था, तो 5 आ गया। कितना आया, 5 आया। अब हम लोग निकालेंगे, इसको निकालेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है, यही तो क्वेश्चन है मेन। तो अब इसको निकालेंगे। हम लोगों को तीनों मान पता चल गया। अब पता चल गया तो अब तो बना ही लेंगे। तो अब इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर इसको मिटाते हैं सबसे पहले। यहाँ पर बनाने के लिए क्या करेंगे, tan p है, तो देखो tan p है, tan p को क्या मानेंगे, सबसे पहले p को क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। तो यहाँ पर p जो है इसको हटाइए, यहाँ पर जाइए थीटा पर। तो इसको जब थीटा मानेंगे, जब इसको थीटा मानेंगे तो इसका मान कितना होता है, अनुपात कितना होता है, तो p/b होता है। क्या होता है, p/b। तो अब p का मान कितना है, जब इसको थीटा माने तो ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा। तो ये लंब कितना है, आधार कितना है, 5 है। तो यहाँ पर 5 देंगे, क्या देंगे, 5 देंगे। यहाँ पर b का मान कितना है, तो b कौन सा हो जाएगा, ये वाला b हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5/12 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या, कॉट का। तो यहाँ पर कॉट का देखेंगे, कॉट r बराबर क्या है, कॉट r बराबर, इसी को उल्टा कर दीजिए, जस्ट p/, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर उल्टा कर दो, यहाँ पर इसको उल्टा करके लिख दीजिए, है ना। अब देखिए, अब इसको मान करेंगे, बैठाएंगे। इस पर tan का मान कितना था, यहाँ पर tan का मान इतना है, 5/12, 5/12 माइनस का यहाँ पर लिख सकते हैं बराबर में 5/12 क्या है, 5/12। तो इसको अब कॉट वाले को लिखेंगे, यहाँ पे कॉट अभी नहीं लिखाएगा, r का जब मानेंगे तब तो r अभी मानेंगे। यहाँ पर इसको हटाकर अब इसको थीटा, अब r को थीटा बोल रहा है ना, तो r को थीटा मानेंगे। तो इसको जब थीटा मानेंगे तो b का मान कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आ जाएगा। और इसका b का मान, तो p का मान कितना आएगा, p का मान 12 आएगा। तो यहाँ पर इसका जब निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसको जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर tan p का मान कितना रखे, तो 5/12 रखें। यहाँ पर जब tan cot r का जब रखेंगे मान, तो कितना आएगा, 5/12, 5/12 माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, यहाँ पर भी माइनस था, तो लगा दिए। यहाँ पर कट जाएगा दोनों, तो कितना आ जाएगा, 0 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 0 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये दूसरा नंबर सवाल था, आप लोगों को बारीकी से आप लोग देख लीजिएगा, फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। तो ये 0 आ गया इसका राइट आंसर। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे।